वेलकम बैक। इस वक्त हमने यही जानना चाहा कि क्या इस वक्त होने वाले जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उसमें क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर ये इंतखाबी मामला होता है, तो क्या इस पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं है? तहरीक इंसाफ की तरफ भी जाते हैं। भुट्टो साहब से रब्ता हमारा दोबारा हो गया। भुट्टो साहब फरमाइएगा कि क्या कोई आपको लगता है कि धांधली तो नहीं होगी, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर हो रहे होंगे ये इंतखाबात, हर जगह पे पुलिस का होना मुमकिन नहीं है, हर जगह कैमरे का होना मुमकिन नहीं है। आपको क्या लगता है सर? बात यह है कि इम्कानात को रद्द तो नहीं किया जा सकता जी, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि कराची जैसा शहर जो है जहाँ पर मीडिया भी मौजूद है, यहाँ पर जो है लोग भी पढ़े लिखे हैं, मर्द खवातीन, तो इसलिए यहाँ धांधली इतनी आसान नहीं है। और दूसरी बात यह है कि लोगों का जज्बा भी है। लोग जो है अपने जज्बे से और अपनी मर्जी से वोट डालने के लिए निकलेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये तीन अवामिल जो हैं ये हमारे यहाँ धांधली होने के रास्ता खुल गए। और दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी जो है उसको ये सोचना चाहिए कि अगर वो जमहूरियत की कायल है तो हारना भी जमहूरियत है और जीतना भी जमहूरियत है। इसलिए वो हारने के लिए तैयार होना चाहिए और जितनी मर्तबा चाहे वो इलेक्शन के पीछे कर लें, उनका जो है रास्ता नहीं निकलेगा, लोग उनके साथ नहीं आएंगे, बल्कि उनके लिए नफरत और उनके लिए जो है तशवीश और बढ़ जाएगी। अच्छा सर, ये भी फरमाएगा कि अभी जैसे यासिर साहब कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ है दादू या उसके अतराफ में भी, इलेक्शन होना मुमकिन नहीं है। सर इल्ज़ामात ये लगाए गए हैं कि कट लगाकर पानी जो है वो दूसरे इलाकों की तरफ छोड़ा गया है या डुबोया गया है अपनी ज़मीनें बचाने के लिए। कोई ऐसी इत्तलात आपके पास है क्या? भाई देखिए, ये तो मकामी मसाइल हर जगह मौजूद होते हैं जी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि फर्ज करें, अवल तो मैंने पहले भी कहा कि वो 25% से ज्यादा वहाँ पानी इलाके में नहीं है, क्योंकि पानी बहुत सारा निकल गया है। लेकिन 25% अगर मौजूद भी है, 25% अगर मौजूद भी है तो 25% जो है पानी के इलाका को एक्सक्लूड कर दिया जाए, यूनियन काउंसिल को एक्सक्लूड कर दिया जाए, तहसीलों को एक्सक्लूड कर दिया जाए। और दादू शहर में तो पानी नहीं है, केन शाह में तो पानी नहीं है, मेयर शहर में तो पानी नहीं है, सही है। इसी तरह से और जो शहर हैं बड़े बड़े उसमें तो कोई पानी नहीं है। तो इसलिए अच्छा, और मैंने उस वक्त की मिसाल दी कि अगर किसी एक सूबाई असम्बली के या कौमी असम्बली के इलेक्शन के दौरान में किसी एक हल्के में एक उम्मीदवार मर जाए तो उसकी वजह से सारा इलेक्शन तो पीछे नहीं होता ना, वो उतना हिस्सा ही जो है वो एक हल्के के ऊपर एक हल्का जो है उसमें इलेक्शन मुलतवी होता है। ठीक है, तो इसके पानी अगर 25% हिस्से में पानी है तो ये 9 अजला को जो है उसे महरूम करना, कराची को महरूम करना, इसका तो कोई जवाब नहीं है ना। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ भुट्टो साहब, जवाब आपसे लेता हूँ, लेकिन पहले मैं चाह रहा हूँ एक मिनट दे मुझे, सिर्फ एक मिनट दे। सबसे पहली बात तो देखिए, इलेक्शंस डिले हुए हैं, इलेक्शंस पहले हो रहे थे जून में, उसके बाद डिले हुए अब आ गए जनवरी में। उसका इफेक्ट सिर्फ और जमातों पे नहीं पड़ा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी पड़ा है। देखिए ना, हमने भी टिकट्स जारी किए थी हर जिले में, हर यूसी लेवल तक, कराची से लेके पूरे हैदराबाद डिवीजन में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में, हर यूसी में हमारे लोगों ने भी इलेक्शन कैंपेन चलाई, लाखों करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे डेफिनेटली, तो उसका नुकसान हमें भी तो हुआ है ना, पहली बात। दूसरी बात, इलेक्शंस डिले हो रहे हैं तो उनके जो वजूहात हैं वो जायज हैं, और दूसरा वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक बाख्तियार इदारा है जो कि अपने फैसले खुद करता है। ठीक है, उसके फैसलों से ना सिर्फ रही बात सैलाब की, सैलाब में कोई कटबट नहीं लगा। 2-2.5 महीने की मुसलसल बारिशें थी, और हैदराबाद के जो 9 अजला हैं, हैदराबाद, मटियारी, टंडोलायार, जामशोरो, दादू, ये सारे अजला के पूरे देहाती एरियाज में जो जितना रूरल एरियाज है सबके अंदर स्टिल पानी खड़ा हुआ है। चावल का फसल नहीं हो सका, अब गंदम का फसल नहीं होने जा रहा, बहुत थोड़ी जो पॉकेट्स में गंदम का फसल, तो तकरीबन बहराड़ियां जो हमारी हैं, देहात जो हमारे हैं, वो स्टिल पानी के अंदर है स्टिल। लेकिन हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, वहां पे इलेक्शन अभी फिलहाल इलेक्शन हो जाए। ठीक है, इमरान भाई ये फरमाइएगा सर, मैंने आपसे पूछा था क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर इंतखाबात होते हैं, जमात इस्लामी समझती है कि वैसे क्योंकि बड़ा शहर है, हर जगह पे मीडिया भी है, मुमकिन नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पर धांधली हो, पीटीआई क्या समझती है? देखिए अपना वकार भाई, हमारा शुरू से मौक़िफ़ पीटीआई का रहा है कि जब हम आए थे हुकूमत में, हमने कहा था कि ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसका इंदराज होना चाहिए,
और मेरे ख्याल से इंडिया हमसे शायद मेरे ख्याल से 10 गुना बड़ा मुल्क होगा, ये हो सकता है इससे बड़ा हो, 1 अरब से ऊपर की आबादी है, लेकिन वहाँ पे ये 1982 से राइज है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के राज हम लेकर आना चाह रहे थे। लेकिन यह है कि यहाँ पे हमारे जो साथ हम चूँकि हम सभी जाहिर सी बात है मुल्क के सभी ना, पीपल्स पार्टी हो गया, MQ में, चाहे नून लीग हो गया, लेकिन इसके ऊपर इन्होंने एतराज़ किया कि जी हम ये इसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को जो हम उसको इन्होंने अपोज भी किया और उसके बाद उसके खिलाफ चले गए। अच्छा, फिर हमने साथ कहा था कि जी ओवरसीज पाकिस्तानी को जी वोटिंग का हक दो, इन्होंने वो भी वोटिंग। इसका मतलब आपको लगता है धांधली हो गया? नहीं, देखिए बात ये कि धांधली होती रही है, आज से तो नहीं हो रही, 74 साल से धांधलियां हो रही हैं। आप देख लें जिस तरीके से आपके सामने रिजल्ट आते हैं, अच्छा उसकी वीडियोस भी वायरल होती हैं, लोग आपको दिख रहा होता है किस तरह ठप्पे। सर उस पर एक्शन कौन लेगा? अगर आप धांधली पकड़ भी लेते हैं तो एक्शन क्या होता है? देखिए एक्शन इसके ऊपर कुछ भी नहीं होता। जिस तरीके से अभी इन्होंने कराची पीपल्स पार्टी ने सीट ले ली, इस तरीके से जिस तरह से MQM सीटें लेती रही है, ये तो सबके सामने। सर वैसे वो पीपल्स पार्टी की सीट थी भाई, वो पहले भी पीपल्स पार्टी की सीट थी जरूर है, धांधली की बात बता, कहीं ना कहीं ठप्पे जरूर लगते हैं, लेकिन सीट जो है वो आप पीटीआई का सेनेटर थोड़ी दवा हमने देखिए ठप्पे तो लगे, लेकिन पीपल्स पार्टी क्योंकि जीतती रही है वहां से, तो इसलिए। लेकिन देखिए थोड़ा बहुत पीटीआई का सेनेटर होता हम बहसियत है पाकिस्तानी, अच्छा बहसियत है पाकिस्तानी, हम सब पाकिस्तानी, आप क्या चाहेंगे भाई? फेयर इलेक्शन हो, फेयर वोटिंग हो, ठीक है, तो आपको इस बात पे क्या इंदराज है? ये हमारा मोबाइल आपके हमारे साथ है ना, हम लोड डलवाते हमारे पास जाते, किसी और के पास तो नहीं जाता, हम इसको कॉल मिलाते उसके पास जाती, किसी और के पास तो नहीं जाती। तो इस तरीके से जाहिर सी बात है अगर वोट पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक वोट तो उसी को पड़ेगा ना, किसी और को तो नहीं पड़ेगा। इसमें क्या कबाहत है? लेकिन जाहिर सी बात है चादरों को पता है अगर वोट पड़ेगा, पुराने फोन में तो कहीं और लग जाता था, कहीं और मिलता कहीं और था। सर वो कहीं ऐसा ना, ये ईवीएम जो है वो वाली डिजिटल दौर है। अच्छा दूसरी बात आपने कहा कट लगाने वाली बात है, मैं आपको बताऊं कि मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर जब मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट आई तो मुशर्रफ साहब ने सर्वे करवाया कि जी जितने भी ये आए दिन सैलाब आ जाता है तो ये सर्वे करें कि जी ये किस किस जगह से हमारे जो बंद जो है वो गैर महफूज है या कमजोर है। मेरे ख्याल से उस जमाने 35 या मेरे ख्याल से 40 करोड़ रुपए का उसकी जो सर्वे फीस दी गई। उन्होंने जी फला जगह से कमजोर है, इसके पैरेलल बंद हमें बनाना चाहिए। मुशर्रफ साहब ने कहा ठीक है बनाए। अच्छा हुआ क्या है कि जनाब जितने भी जो बंद जहाँ पे बनने थे वहां पे जितने भी जागीरदार थे और थे उन्होंने इस जाके सुनिए बबर भाई सुनिएगा, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये हमारी और आपकी बात नहीं, ये पूरी हमारी कौम की बात है। नहीं सुनिए एक मिनट देखिए उस वक्त क्या हुआ कि इन्होंने जाके वहां सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया, स्टे लेने के बाद वो हमारा पेंडिंग में मसला चला गया, उसके बाद सैलाब आया, उस जगह से पानी जो है रस के अंदर गया और जितने बेचारे गरीब किसान जो हारी थे वो सारे उनकी जमीन। सर उसमें केपी भी था, केपी था उसमें, जनूबी पंजाब और केपी था उन सर्वे के अंदर। जी बिल्कुल पूरा पाकिस्तान दरिया देखिए दरिया के साथ साथ वहां पे कुछ पीटीआई ने कोई काम करवाया। देखिए मैं इस सैलाब की बात नहीं, मैं आपसे उस बात कर रहा हूँ जब मुशर्रफ ने करवाया, लेकिन बात देखिए जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई स्टे के लिए चले सैलाब तो मैं देखिए सिंध से चले जाए या पंजाब से चले जाए, लेकिन सिंध के लोगों ने स्टे लिया था और उसके बाद वो काम हमारा रुक गया था। अच्छा। उसके बाद क्या हुआ जाहिर सी बात है कब की बात कर रहे हैं मुझे पता नहीं। मैं आता हूं आपके पास। भुट्टो साहब ये फरमाइएगा सर, आपने एक बनो काबिल के नाम से एक बहुत जबरदस्त काम किया और जो बच्चियां हैं उनके तालीम के हवाले से एक बहुत अच्छा कदम उठाया, उसके लिए हम यकीनन खराज तहसीन पेश करेंगे जमात इस्लामी को, एक अच्छा कदम था, अच्छी बात। तो सर क्या आप समझते हैं इसी तरीके के जो दीगर इक़दाम हैं वो करके क्या लोगों के दिलों में भी आप घर कर सकते हैं, और जमात इस्लामी को इससे क्या फ़वाइद होंगे, और जमात इस्लामी कराची के लोगों के लिए मज़ीद क्या करने जा रही है? जी हम तो कोशिश कर रहे हैं कि इस काम को आगे बढ़ाएं और ये काम आगे बढ़ाएंगे और बढ़ेगा, और हम जो है नादार और जी हेलो जी आवाज आ रही है आपकी, कहिएगा भुट्टो साहब जी। राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है। आप देखिए अब इमरान अच्छी बात आपने देखा ना कि जमात इस्लामी ने जैसा स्टेप लिया है, एक अच्छा स्टेप, बहुत अच्छा है। तो क्या तहरीक इंसाफ भी कोई ऐसे स्टेप लेगी, दीगर सियासी जमातों को भी, जिससे आम शहरी को कोई ना कोई तो फायदा हो? बिल्कुल ये अच्छी बात है। देखिए जमात इस्लामी ने अच्छा स्टेप लिया है, इन्होंने कहा अच्छा बनो काबिल, अच्छी बात है, लोग आए पढ़े लिखे। हम तो चाहते हैं कि इस वक्त जो नौजवान नस्ल है वो इस वक्त तालीम की तरफ रागिब हो। अब देखिए जमात इस्लामी के पास एक ही सीट है सूबाई असेंबली की, तहरीक इंसाफ के पास बहुत सीटें हैं कराची की। कराची के लिए इस तरह के मामला भी तो हो सकते हैं जहां पर आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्च ना करना पड़े।
पड़े, लेकिन कराची के लिए कुछ अच्छा काम हो जाए। अच्छा चलिए ठीक है, अच्छी बात है। देखिए आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती हैं। हमारी सिंध के अंदर हुकूमत नहीं थी, लेकिन हमने बेहाक कोशिश करी कि हम यहाँ पे सेहत कार्ड इंट्रोड्यूस करवाएं, लेकिन रिफ्यूज कर दी किसी हुकूमत की तरफ से। हमने कहा जी टाइगर फोर्स इंस्टीट्यूट अपना यहाँ पे आपकी मदद करेगी इस महंगाई को खत्म करने के लिए, उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो आप टाइगर फोर्स क्या करती महंगाई में? अच्छा अच्छा चले अच्छा मिर्जा साहब अच्छा कमाल चले करते हैं आप तो। चले ठीक है, टाइगर फोर्स क्या करती? नहीं, वो कह रहे हैं टाइगर खा जाती महंगाई। नहीं नहीं अच्छा नहीं एक बात, अच्छा बब्बर भाई एक बात हुकूमत गई, अच्छा, हमसे गई, अब टाइगर फोर्स आके महंगाई खत्म करेगी। टाइगर फोर्स तो बहुत बढ़ी है ना, मैं तो फर्द वाहिद हूँ। कहाँ है टाइगर फोर्स? अच्छा मैं अभी अरे कहाँ अरे है? वो मना कर दिया, इस वक्त कहाँ है? वो यही तो कह रहे हैं, पंजाब में टाइगर फोर्स ठीक की है, जरूरत नहीं KTJ में है। कहाँ उस वक्त है? महंगाई किधर जितनी है हो रही टाइगर थी, हमने कहा महंगाई की निशानदेही करते हैं। देखिए बात ये बब्बर भाई, आपको भी पता है प्राइस लिस्ट क्या होती है और किस चीज किस कीमत के ऊपर चीजें बिक रही होती हैं, तो जाहिर सी बात है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन निशानदेही करेगा? मैं तो मीडिया पे बैठा हूं निशानदेही कर रहा हूं, लेकिन कम से कम आवाम जो बैठी हुई है, तो सर वो न्यू जो कराची टाइगर पे लाठी फोर्स से और आप औरंगजेब समझ रहे हैं टाइगर कि फोर्स क्या निशानदेही है? करेगा? नहीं, सर, वो एक फोर्स और निशानदेही करेगा, वो कौन करेगा? टाइगर फोर्स जो है उसका आप जो नाम बना रहे थे, निशान कोई उससे है कि नहीं आम है? आदमी को भी कोई फायदा होता है? या टाइगर फोर्स में जो लोग काम करते, क्या आप उनको पे करते या क्या करते? नहीं देखिए जी, टाइगर फोर्स जो थी वॉलंटरी थी, ठीक है, अच्छा। फ्री ऑफ कॉस्ट थी। वो सिर्फ इस वजह से खड़ी हो रही थी कि जिस आवाम को फायदा पहुंचा दिया जाए। निशानदेही करती कि जी ये मुर्गी जो है ये तो रिटेल लिस्ट में 230 रुपए, आप 400 रुपए पे क्यों बेच रहे तो हैं? सर वो क्या डंडा उठा के कानून की तरह अमलदारी नहीं, कराते, क्या देखिए कराते? डंडा उठा के कानून कम से कम मजिस्ट्रेट को बोलते, जो प्राइस कंट्रोल को बोलते। आप देखिए सही। बब्बर भाई आप हंस रहे हैं, लेकिन बात देखिए ये मेन हाँ, इशू है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल Main सही बात issue है। ये अब कैसे और बिक रहा है? अच्छा, ये मैं जरूर इनसे बात करूंगा कि इन्होंने हाँ, क्या किया प्राइस के है ऊपर कंट्रोल नहीं और करते। प्राइस कंट्रोल करने के लिए क्या किया। भुट्टो साहब वापस लाइन पर हमारे पैसे साथ लेके मौजूद वो खा हैं। जाते हैं। मैं बस ये मालूम कर लूं कि भुट्टो साहब ये फरमाइएगा, हमारी बात अधूरी रह गई थी कि बनो काबिल की तरह और मजीद क्या कुछ आप शहर कराची के लिए लेकर आ रहे हैं, या कराची के शहरियों के लिए आप ऐसे क्या प्लान लेकर आ रहे हैं कि अगर आपका मेयर बन जाता है तो शहरियों को फायदा होगा? जो है इसके लिए पूरा प्लान बनाया हुआ है जी। और उस प्लान के ऊपर हम मुसलसल काम भी कर रहे हैं मजीद उसको बेहतर बनाने के लिए। असल में मसला सिर्फ इतना है कि यहाँ तालीम जो सरकारी तालीमी इदारे हैं उनकी कमी नहीं है, सिर्फ उनको रेगुलराइज करने की जरूरत है। सही है। इसी तरह से यहाँ पर जो है वो अहले खैर हजरात की भी कमी नहीं है। ये सिर्फ जो है इदारे जो है अपने काम को अगर लग जाए तो उससे उनको सरकारी फंड्स भी मिल सकते हैं और प्राइवेट जो है वो इमदाद भी मिल सकती है, ठीक है। डोनेशन। इसी तरह से करप्शन जो है हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। इस वक्त जो है करप्शन हर जगह है, हत्ता के तालीमी इदारों में भी जो है मास्टर आते नहीं है और स्कूल को सरकारी जो है वो खेलते हैं, पढ़ाई नहीं है, असातिज़ा नहीं है और उसकी तरफ जो है इनके और भी बहुत सारे अक़साम सही है। हैं। अगर हमारी ये सिटी गवर्नमेंट आई तो हम करप्शन को बंद करेंगे, जैसे नेमतुल्लाह खान साहब के जमाने में बंद किया था, सही है। जैसे हमने जो है वो हमारे अब्दुल सत्तार अफगानी के जमाने में हमने करप्शन को कंट्रोल किया था। तो उसके नतीजे में जो है नए टैक्स लगाने की जरूरत भी नहीं है और कारकर्दगी भी बेहतर हो जाती है। ठीक है सर। सर भुट्टो साहब मैं वापस जी वापस आप जी आता हूँ आपके पास। भुट्टो साहब जरा बस कुछ सवाल, टाइम बहुत कम रह गया है, पीपल्स पार्टी से सवाल लेता हूँ, फिर आता हूँ आपके पास कि जनाब इस वक्त जो बात की इन्होंने महंगाई के हवाले से, पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी कम अज कम सूबे सिंध के हवाले से तो बनती है, जहाँ पर 18वीं तरमीम के बाद अब पूरे इख्तियारात आपके पास हैं। तो क्या वजह है कि अभी भी महंगाई जो है दीगर सूबों की निस्बत ज्यादा है? भाई मैं अर्ज करूं, 18वीं तरमीम तो एक अहम सब्जेक्ट है, लेकिन प्राइसेस कंट्रोल का जो पावर है वो सूबों के पास शुरू से रहा है। प्राइसेस कंट्रोल डिपार्टमेंट है जो अब तो ज्यादा मजबूत हो गया जो ना? सिंध क्या- के हाँ, जो करा। सिंध के जो ज़राअत डिपार्टमेंट है, ज़राअत खाता है, महकमा ज़राअत है, उसके अंडर में काम करता है। उसके अंदर प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट है प्रॉपर, उसका प्रॉपर सेटअप बना हुआ है, पूरी टीम बैठी है, जो पूरे इंटीरियर में इनका नेटवर्क है और वो काम करते हैं। उसके अलावा सर, काम करते होते तो हर आवाम काम करते होते सर, तो हमें टाइगर फोर्स नहीं उतारना पड़ती। आवाम ना रोती ना सर। टाइगर फोर्स आपकी है किधर? अरे इधर नहीं, ये बात मुझे तो नजर नहीं आ रही। यहाँ से बात ये हो रही है कि अगर काम हो रहा है तो आवाम महंगाई का ना रोके। टाइगर फोर्स को बोलते आ जाए। आप मेरी बात सुनेंगे तो बताऊंगा ना जी, आपको जी, मैं। बहुत मुख्तसर बात है, सर। दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे मार्केट कमेटियां बनी हुई हैं, उनका एक नेटवर्क है। सुबह सुबह वो अपनी लिस्ट बनाते हैं जो कि सब्जी मार्केट में, फल मार्केट में, मछली मार्केट में, गोश्त मार्केट में जाके दे आते हैं। सही है। फिर मुख्तार कार्स को भी ये पावर है, असिस्टेंट कमिश्नर्स को भी पावर है, वो भी ऑपरेट करते हैं, मार्केट कमेटियां ऑपरेट करती अच्छा हैं। आप ये समझते हैं कि उसी तो मैं- रेट पे बिक रही होंगी ये चीज? बिल्कुल बिक रही है। अच्छा चलो, अच्छा एक काम करते हैं, एक मिनट वकार भाई, चले, अच्छा एक काम आप करते हैं, बैठे हैं कराची में, आपको क्या पता है इंटीरियर में? वकार भाई, अच्छा क्या अच्छा पता? मैंने आज 6 अंडे लिए, मतलब भाई आप- आज मैंने 6 अंडे लिए 125 रुपए के, 6 अंडे, बड़े खुशनसीब है आप। 250 रुपए के लिए दर्जन ले लिए। है, नहीं 250 रुपए दर्जन मैंने ठीक लिए। है, अब ठीक इनसे है। पूछें इस वक्त प्राइस लिस्ट क्या चल रही चल है, भुट्टो साहब है हमारे साथ? मुझे बताएं।
अच्छा, बस भुट्टो साहब से मैं फाइनल कमेंट लेता हुआ आ रहा हूँ। भुट्टो साहब फरमाइएगा कि क्या आप इस बात से मुतमईन है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो बेहतर तरीके से काम कर सकेगा और जो महंगाई के मामला हैं कमिश्नर से कंट्रोल कर सकेगा? सर फाइनल कमेंट कर दिएगा। इसलिए कंट्रोल कर सकेगा कि भाई देखें, ये प्राइस कंट्रोल एक बाकायदा डिपार्टमेंट है, जी। एक बाकायदा अथॉरिटी है जी, और उसको मजीद अख्तियारात भी दिए जा सकते हैं और इस वक्त भी मौजूद है। ठीक है। लेकिन अफसोस ये है कि वो वहां पर जो है भत्ताखोरी का जरिया बने हुए हैं, वो भत्ताखोरी करते हैं और बजाय कंट्रोल करने के और ज्यादा महंगाई को जो है हकीम पहुंचाते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं और वो अपना मंत्री लेके और घर बैठे रहते हैं और ठीक है। दुकानदार जो है वो लूटते रहते हैं। चलो। लेकिन अगर हमारी हुकूमत आ जाए, हमारा मेयर आ जाए, तो वो तो उनको जो है खुद भी नहीं खाने देगा और कंट्रोल करेगा। ठीक है भुट्टो साहब, करेगा। ठीक है भुट्टो तो साहब, उसके नतीजे में हाँ। सारा मामला ठीक हो जाए। चलें, बहुत शुक्रिया भुट्टो साहब आपका और आप लोगों के बेहद शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि महंगाई पर कुछ ना कुछ कंट्रोल करने के लिए आप जरूर इकदाम करेंगे और जो बल्दियाती इंतखाबात है उसमें कोई ना कोई ऐसे मामला जरूर हो जाएं जो शहरियों के लिए भी फायदेमंद हो। वक़ारुल हसन को भी इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।